इसी के साथ हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। और बहुत सारा ज्ञान दे चुके हैं हम, और मेरी मम्मी यहाँ पे है। मैंने वही ज्ञान दिया जो मैंने मम्मी को दिया था। आप लोग सब बने रहिए। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो और वीडियो बनेगा। प्लीज वीडियो को देखिए और मेरे ज्ञान से अपना जीवन और बेटर कीजिए आप। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज्ञान बढ़ाइए, मेरे ज्ञान से अपना ज्ञान आप बढ़ाइए। तो आज मैं घर पे हूँ और घर पे आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नो योर ऑर्गन्स के ऊपर, वेयर आई विल बी टेलिंग यू ऐसे बहुत ही लेमैन, मतलब बहुत ही डिटेल ही होगा ऐसे ही कि आप अपने ऑर्गन्स को बेटर वे में कैसे समझ सकते हैं कि आपका ऑर्गन्स ठीक है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नो योर ऑर्गन्स के ऊपर, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये वीडियो थोड़ा ग्रॉस मैं बताना चाहती हूँ, इतना आप सबको पता होना चाहिए। ये कोई डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अरे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है। दीज 3 आर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग करवाए क्या, जाए किसके पास। तो ये बेसिक जो आपका क्वेश्चन होता है कि किसके पास जाए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या जो करवा रहे हैं वो सही है या नहीं, इन सब के बारे में आपको बेटर आइडिया आई थिंक हो जाएगा इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई स्टार्ट दिस वीडियो विथ इंफॉर्मेशन ऑन हार्ट। अभी हार्ट को लेके अभी अगर हम गूगल में भी देखें तो पीपल आर सर्चिंग कि हाउ डू यू नो कि यू हैव अ हार्ट कंडीशन। आपको कैसे पता चले कि आपको एक दिल का कोई कंडीशन है। हर इंसान अपना ब्लड प्रेशर, शुगर दिखाता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कराता रहता है एक जनरल फिजिशियन से। लेकिन वो आपको इफ यू आर हैविंग एवरीथिंग इन अ नॉर्मल रेंज, चांसेस कि आपको कुछ हार्ट कंडीशन हो कम है, बट है। तो आपको कैसे पता चले, हाउ डू यू रूल आउट कि वेदर यू हैव अ हार्ट कंडीशन और नॉट। सो हार्ट कंडीशन कुछ ऐसा नहीं है जो उम्र के बाद ही होता है। हाँ, 40 साल के बाद द परसेंटेजेस, ये जो नॉर्मल होता है उससे 20% ज्यादा हार्ट कंडीशन होता है, बिकॉज कैल्शियम डिपोजिशन होता है वेसल्स में। तो जिसके वजह से आपको एक कोरोनरी ब्लॉक होने का चांस, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो होने का चांस डेफिनेटली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई कंडीशन छोटे पे या एडल्टहुड पे, कॉन्जेनिटल या फिर एडल्टहुड में नहीं हो सकता है। इनफैक्ट कॉन्जेनिटल तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें जो बहुत लोगों को पता भी है। कॉन्जेनिटल कंडीशंस होते हैं जिसमें साइनोसिस होता है, तो पीडियाट्रिशियन बहुत ही अर्ली वो लोग डायग्नोस कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज विद एडल्ट पीपल। एडल्ट को लगता है द एडल्टहुड इज लाइक 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज की वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड डाइट एंड उनके परिवार में किसी को नहीं है तो उनको नहीं हो सकता है। मैं इसमें छोटा सा एक कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब रेसिडेंशिप में हम लोग बहुत सारा कार्डियक सिटी रिपोर्ट करते थे, तो मुझे पता चला कि कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो हार्ट को सप्लाई करते हैं, उसके बहुत सारे एबरेंट कोर्सेज होते हैं। कुछ सेप्टल ब्रांचेस होते हैं, कुछ रैमस इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे एबनॉर्मल ब्रांचेस होते हैं। इट इज नॉट एबनॉर्मल, इट इज एबरेंट ब्रांचेस आई वुड से। तो ये नॉर्मल वेरिएंट ही है लेकिन थोड़ा एबनॉर्मल है। दीज पीपल आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, एंड इसका हमेशा कोई जेनेटिक या फिर कुछ हेरिडिटरी कुछ कॉज नहीं है। मेडिकल साइंस में मोस्ट ऑफ द कॉज दैट वी नो इज इडियोपैथिक। कारण नहीं पता है लेकिन है, ऐसा होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इटियोलॉजी, होता है ऐसा कंडीशन। सो ये सब किसी के हाथ में नहीं होता है। दीज सेप्टल ब्रांचेस या फिर दीज एबरेंट ब्रांचेस आई वुड से, ये जो कोर्सेज में होते हैं एडल्टहुड में, ये कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, इसके चांसेस हैं। या फिर एक एडल्टहुड में कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी अनकॉमन आई वुड से, ये भी है कॉमन। तो हम लोग जो कंडीशंस होते हैं, अगर आप लोग अडल्ट हैं एंड इफ यू आर वरीड, यू शुड बी वरीड। आई थिंक एवरीबडी शुड बी वरीड अबाउट देयर हेल्थ। सो आप लोग को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, आप लोग को कराना चाहिए एक सस्ता एक एग्जामिनेशन होता है, इसको ईसीजी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा स्ट्रिप होता है जिसमें आपके हार्ट के रिदम, कार्डियक रिदम, कोई ब्लॉक है या नहीं, साइनस रिदम में है या नहीं, कोई फ्लटर या फिब्रिलेशन है या नहीं, जो बेसिक आपका हार्ट कंडीशन है वो कंडीशन आपको पता चल जाता है। ये एक जनरल फिजिशियन जो होते हैं वो भी रीड कर लेते हैं। वो लोग आपको रूल आउट कर देंगे कि
बेसिक कि आपको कोई हार्ट कंडीशन है या नहीं। तो प्लीज एक ईसीजी करवा लें। ईसीजी करवाना कोई, इट इज नॉट एन इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, खर्चा बहुत ही कम आता है। तो ये कराना बहुत ही, आई थिंक अगर आप अवेयर हैं एंड इफ यू वांट टू बी, इफ यू वांट टू नो योर बॉडी इन अ बेटर वे, देन यू शुड गो फॉर ईसीजी, इज इम्पॉर्टेंट, लाइक यू शुड डू इट। उसके बाद अगर आपको कोई कंडीशन है तो आपको इको कराना चाहिए। तो इको में वॉल मोशन कैसा है, कोई हाइपरट्रोफी है या नहीं। मैं बहुत मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों कराते हैं, कि कुछ और कंडीशन है या नहीं, उसके लिए इको कराते हैं। ये भी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। नॉन इन्वेसिव मतलब अल्ट्रासाउंड से होता है, कोई आपको रेडिएशन नहीं लगता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सब बस बेसिक एग्जामिनेशंस है। तो ये आपको कराना चाहिए। नेक्स्ट जो इन्वेसिव प्रोसीजर है उसको बोलते हैं, आपके वेसल्स के अंदर डाई पुश करके एग्जामिनेशन करते हैं, दैट इज योर एंजियोग्राम। एंजियोग्राम में आपको कहाँ ब्लॉक है, कितना परसेंटेज ब्लॉक है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास ब्लॉक है तो इसका दो रास्ता होता है, क्या तो आप स्टेंटिंग करा सकते हैं या फिर आप ओपन हार्ट करा सकते हैं। तो ये आपको बेटर, आई थिंक यू शुड गो टू अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन एंड दे विल टेल यू इन अ बेटर वे। सो ये पूरा चीज ऐसे होता है, ये पूरा नियम है जिस नियम से हम लोग को जाना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हैं दैट इज प्रिवेंशन। नाउ द क्योर इज बेस्ट नोन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन आपको जो एक जनरल जो एक ईसीजी पढ़ना, ये कोई भी जनरल फिजिशियन पढ़ देता है, और आपको है या नहीं, मतलब वेदर यू हैव अ हार्ट कंडीशन और नॉट, ये आपको वो लोग रूल आउट कर देंगे। देन यू शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट इफ यू हैव अ हार्ट कंडीशन। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेल, मतलब ट्रीटेबल है, मैनेज्ड कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू शुड बी वेरी वरीड अबाउट इट। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए स्क्रब पहना है, वैसे मैं घर पे ही हूँ। सो नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव, मतलब नेक्स्ट जिसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज अ लिवर कंडीशन। तो लिवर का काम जो होता है ना, वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, नाउ वन मोर थिंग, अगर आप ज्यादा एंटासिड खा रहे हैं, अगर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो इट इज नॉट ऑलवेज गैस्ट्रिक अल्सर, ये कोई हार्ट कंडीशन भी हो सकता है। जो अभी द फेमस सिंगर, ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ एंटासिड, आई एम माई फेवरेट सिंगर ऑल्सो के। मैं तो इतने दिन डिप्रेशन में ही थी। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है और एक्सेसिव गैस हो रहा है, प्लीज, यानी इफ यू आर अबव 40, प्लीज रूल आउट हार्ट कंडीशन, बिकॉज दैट वाज इट वाज मैनेज। अगर कोई सीपीआर देता है या फिर कोई उसको सही टाइम पे, उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ट कंडीशन में ना द गोल्डन पीरियड। अगर आप जल्दी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, इफ यू गेट ट्रीटमेंट बहुत जल्दी, तो आप डेफिनेटली लाइफ कैन बी सेव्ड। वो सबसे इजीली मैनेजेबल आई वुड से कंडीशन होता है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लिवर कंडीशन। सो लिवर कंडीशन के लिए आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। मोस्टली इट इज फैटी लिवर। आपको कोई लिवर में फोकल लीजन है या नहीं, ये रूल आउट कराने के लिए अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराना चाहिए। तो उससे आप देख सकते हैं लिवर। एंड वन अदर इज लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपके लिवर का जो बिलिरुबिन या एंजाइम्स जो लिवर रिलीज करती है, वो नॉर्मल लिमिट में है या नहीं। एंड क्लिनिकली ऑल्सो ना, लिवर कंडीशन जब भी होता है तो आपको एक जॉन्डिस और एक फीवर ये हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लिवर कंडीशन ऑब्सक्योर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द लिवर कंडीशन ना बहुत क्लिनिकली प्रेजेंट करता है, और इंसान जाता है डॉक्टर के पास। हार्ट कंडीशन को वो बार बार एसिडिटी, एंटासिड खा खा के उसको दबा देता है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब कॉज की हार्ट कंडीशन से मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंडीशन, थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सो ये है योर किडनीज। किडनीज भी यूजुअली क्या होता है ना, लोग अल्ट्रासाउंड में पकड़ ही लेते हैं। सो किडनी के लिए अल्ट्रासाउंड इकोजेनेसिटी से पता चल जाता है कि आपको रीनल पैरेन्काइमल डिजीज है या नहीं। क्लिनिकली ऑल्सो ऑब्सक्योर नहीं रहता है रीनल कंडीशन, मतलब दिख जाता है। अगर आपको यूरिन में प्रॉब्लम है, ब्लड आ रहा है या फिर आपको नहीं हो रहा है, तो वो दिख जाता है। मतलब इट कैन नॉट बी अ कॉज ऑफ कि आप लोगों को पता चल जाता है, दे नो दैट दे हैव रीनल कंडीशन, बट ये लोग हार्ट कंडीशन यूजुअली नहीं पता होता है। सो रीनल कंडीशन के लिए आप रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें आप यूरिया और क्रिएटिनिन देखते हैं। यूजुअली पेरीऑर्बिटल इडीमा हो जाता है, पैर में सूजन हो जाता है, तो उनको पता होता है ना दे हैव अ रीनल कंडीशन। सो ये तीन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आप लोगों को बहुत कुछ का अवेयरनेस है, तो इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि अवेयरनेस रहे। जितना मुझे पता है, नॉट इन डिटेल, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, जितना पता है उतना मैं बताना चाहती हूं। लास्ट है ब्रेन का कंडीशन।
ब्रेन ठीक चल रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये मैं अपनी माता से पूछती हूँ। अब तुम बताओ कि दिमाग ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मेरा तो दिमाग ठीक है अभी। बताओ कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम क्या बताएं? बताओ कैसे पता चलेगा? तुमको तो बताए थे हम। बताओ दिमाग ठीक है कि नहीं, तुमको समझाए तो बताओ तुम। नहीं आप फिर बोलो, हम बोल झटका आया कि नहीं पहला, और उसके बाद क्या था? पैरालिसिस। वेरी गुड। सेकेंड वाला राइट है मम्मी का। हाँ। हाथ पैर में पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ। हाँ, एक में चला जाएगा। और हाँ, कैसे होगा? और कैसे पता चलेगा? और सर में दर्द होगा, हेडेक होगा। हेडेक होगा। हाँ, मम्मी बहुत बोल दी तुम। मम्मी बताएगी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या करना है। हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारा ज्ञान दे चुके हैं हम, और मेरी मम्मी यहाँ पे है। मैंने वही ज्ञान दिया जो मैंने मम्मी को दिया था। आप लोग सब बने रहिए। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो और वीडियो बनेगा। प्लीज वीडियो को देखिए और मेरे ज्ञान से अपना जीवन और बेटर कीजिए आप। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज्ञान बढ़ाइए, मेरे ज्ञान से अपना ज्ञान। ये स्क्रब मैंने पहना तो था वीडियो बनाने के लिए कि मैं थोड़ा फॉर्मल टाइप्स वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर्मल टाइप्स वीडियो नहीं बन पाता यार। फॉर्मल टाइप्स तो रोज ज्ञान देते ही रहते हैं। ये सब टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, वेर यू कैन शो। आई डोंट वांट टू रीड एंड स्क्रिप्टेड मुझे नहीं पसंद। इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, यू नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।